फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। देखो जैसे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया ना अभी। ओह ध्यान दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान देना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो टाइप के होते हैं। पहला ये होता है कि लाइन कुछ ऐसा बना हुआ है तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे बोलते हैं स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं? मतलब एक साइड से मिलेगा दूसरी साइड से कभी नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा यहां नहीं मिलेगा। दूसरा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो इसमें फॉर्मूला होता है D इक्वल में क्या था, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस का A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला याद कैसे करना, ध्यान देना। देखो देखो, यहां हमारा A1 है और यहां हमारा A2 है। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं ना तो A2 में से A1 हमेशा क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया माइनस, समझ में आ गया। और B वेक्टर हमेशा क्रॉस में जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये मिलेगा। तो इस क्रॉस से आपको डिस्टेंस का ये क्रॉस याद रखना है और इन दोनों पॉइंट से इनके बीच का माइनस याद रखना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब इसके नीचे मैग्नीट्यूड में ना ये इसका मैग्नीट्यूड है ये। हाँ अब इस वाले देख लो, इसमें क्या होता है देखो, इसमें B1 क्रॉस B2 नहीं होगा, बस B होगा, A2 माइनस का A1। ये मैंने फॉर्मूला को याद करने का बताया मेथड। यहां पे जो B1 क्रॉस B2 है ना, इसकी जगह पे से B आएगा, याद रखना बस, ठीक है, पैरेलल में। चलो अभी पता करते हैं कि दोनों पैरेलल है या स्क्यू है। बोलो बेटा, ये लाइन जो है पैरेलल लाइन है स्क्यू लाइन है? इसको देखकर, इस B को देखकर, अगर दोनों B अलग अलग है, दोनों B तो मतलब स्क्यू है, और दोनों B सेम है तो मतलब पैरेलल है। तब बताओ देखकर, अलग अलग है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, B1 क्रॉस B2, तो यहां से हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 हमने वेक्टर में सीखा था, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो प्रतीक इसका आंसर बताओ फटाफट। B1 में क्या है, 1 माइनस 1 1, तो क्या है 2 1 2। खेल तो ये रहे हैं अपने क्लास 12 के साथ, फ्यूचर के साथ तो कोई और खेलेगी इनके साथ। चलो फटाफट निकालो बेटा, डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर है इसका। डिटरमिनेंट निकाल के दो जल्दी जल्दी। कहाँ गया था बेटा? अरे सर इसकी वजह से गया हूं मैं नहीं गया सर, थोड़ा सामान था बस, केमिस्ट्री से बोलो मेरे। चलो इसलिए लेट हो गया वरना आज इसको। चलो बोलो बेटा, छठ पूजा का? अच्छा ये हो गया, अभी है खिलाऊंगा सबको, अभी नीचे खिलाऊंगा पक्का वो छुट्टी के बाद। पहले ये बताओ कितना आया डिटरमिनेंट, बोलो। सही चैप्टर वही करा रहे हो क्या? हाँ 3D में डिटरमिनेंट आता है। चलो बताओ आई के साथ क्या आएगा ऋषभ? ये लाइन गया, ये लाइन गया, ये बचा -2 माइनस का 1। जी का बताओ? सर जी का आएगा, ये गया ये गया, 2 1 जा 2 2 माइनस 2 0। के का बताओ? ये गया गया 1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास? ये 0 हो गया। अब इसका निकालो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना आता है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड देख लो क्या होता है, आई वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, उसका भी 9, 18 हो गया। तो 18 का मतलब क्या आएगा, 3√2 होगा ना। चलो भाई ये भी हो गया। अब क्या चाहिए अपने को प्रतीक? ये निकल गया, ये निकल गया, अब बचा क्या? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं यहाँ पे, A2 माइनस का A1, ये लो A2 माइनस का A1, बोलो यहां से A2 ये रहा, देखो 2 में से 1 गया, 2 में से तो 1, -1 में से 2 गया, माइनस का -3, -1 में से प्लस का 2 गया तो -3 आ गया ना। देखो ना -1 में से -2 गया 2, अरे होगा तो माइनस ही, माइनस कर रहे हैं हम। A2 देखो ना, A2 माइनस A1, हाँ
-1 में से 1 गया तो माइनस का 2। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो। देखो हमने कुछ नहीं किया है, A2 वाले में से A1 को माइनस किया है, इस वाले में से इसको माइनस किया है। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, दोबारा दिखाऊंगा नहीं इसको। लिखो और सर वो रिवीजन का क्या बताओ एक बार, वो तो करवा लो रिवीजन, इसी हो जाएगा उसी में सब रिवीजन होगा। सारे कॉन्सेप्ट। हाँ सब कॉन्सेप्ट वाइज होगा, उसकी टेंशन मत लो। चलो ये करते हैं, पहले इस पर पुट करते हैं। क्या है B1 क्रॉस B2 डिस्टेंस, B1 क्रॉस B2 3i प्लस 3k, ये हो गया B1 क्रॉस B2 डॉट डॉट। मैं करवा दूंगा, बिंदास रहो, हाँ सर आपके बस टेस्ट देते रहना, टेस्ट से ही सारा कुछ होता है। ये क्या है A2 माइनस A1 क्या है, i माइनस 3j माइनस 2k। देख लो सर, आपके भरोसा आया हूं मैं। हाँ बेटा हो जाएगा, i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j, ये लो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, इसका मैग्नीट्यूड आया था 3√2। बेटा बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब देखो, अब लास्ट स्टेप बचा है डॉट का। आई से आई को मल्टीप्लाई हाँ। किए से माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3, जे तो हो गया 0, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 6, 3√2, ये हो गया माइनस का 9, ये 3 आ गया 3√2, इसको वो कर देंगे 3√2 अपॉन 2। अरे सर वो तो आएगा ना बस, अरे उसका वो भी तो होगा फ्रैक्शन। अब कर देंगे रैशनलाइज। हां वही सर रैशनलाइज। लो भाई आ गया यूनिट्स। सर इस बार मैथ का पेपर बहुत हार्ड आया था बेटा, आपका जो मैथ का पेपर हार्ड आया था वो हार्ड नहीं था, आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, आसान था।